अभी देख खाली बात नहीं। चलो मैंने हेडिंग दे दिया, प्लीज। मैं 1 बाय 1 पोस्टिंग कर रहा हूं, आप लोग सिर्फ ध्यान दो। ओके। ओपनिंग स्टॉक सीधा 21,000 यहाँ पे लिखूंगा। परचेजेस 38,000। परचेजेस यहाँ पे लिखता हूँ, क्यों पता है क्या? अंदर साइड किस चीज को लिखने का पता है क्या? जिसमें से कुछ एडलेस करना होगा, वर्किंग होगा, जिसमें कुछ एडलेस करना होगा, तो परचेज रिटर्न शायद आएगा तो हम लोग लिखेंगे। ओके, तो परचेज ऑलवेज हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? इनर कॉलम में। चलो वेजेस है ना, उसके बाद यहाँ पे आता है ना वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस। अभी वेजेस में डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता था, मगर वेजेस में टिक मार के देखो, मतलब एडजस्टमेंट है। तुम जब पोस्टिंग करते रहोगे ना तो तुमने ही टिक मार्क किया है, तो वेजेस कितना है भाई? 3,500। एक लाइन छोड़ना है नीचे, जिसमें भी टिक मार्क है वो अंदर साइड लिख के एक लाइन छोड़ना है। चलो आगे, सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा नीचे है, यहाँ पे एक छोड़ देना, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड टू सैलरी एंड वेजेस ना। टिक मार्क है क्या? यस, टिक मार्क है, तो अंदर के कॉलम में लिखो 5,200 और एक लाइन छोड़ दो। समझ रहा है ना भाई? चलो आगे, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स है ना? यस सर। टिक मार्क है उस पे? यस सर। जिस पे भी टिक मार्क है उसका हम लोग रूल क्या है भाई? अंदर साइड लिखेंगे, इनर कॉलम में, अंदर के कॉलम में, और एक लाइन छोड़ देंगे। प्लांट एंड मशीनरी में भी है प्लांट, अंदर के कॉलम में लिखो रूल है और एक लाइन छोड़ दो। 35 प्लीज ऐसे करेक्ट करते रहना आप लोग प्लीज। सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे आएगा, कोई टिक मार्क है क्या इसमें? सीधा बाहर के कॉलम में अमाउंट कितना है? 28,000। कैश इन हैंड कितना है? डिस्काउंट अलाउड कितना है? डिस्काउंट अलाउड 1,200। कोई लाइन, कोई टिक मार्क नहीं है, टिक मार्क वाले सब चले गए, बरोबर ना? कैरियज इनवर्ड यहाँ पे आएगा, 1,500। बिल्स रिसीवेबल कितना है? बिल्स रिसीवेबल 8,000। बॉयज बहुत आवाज आ रहा है भाई, नहीं ध्यान देना है, नहीं समझना है तो भाई कुछ मत करो। मेरे को ऐसे भी पता है 70 लोग में सिर्फ 30 जन तो टाइम पास ही है, उनको ये भी नहीं समझता होगा, तो इतना तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि वो 30 जन का मैं शक्ल देख के बोल सकता हूँ कि ये ओके, उसको कुछ नहीं समझ रहा है, मतलब ये भी नहीं समझ रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या आएगा। तो मेरे को इतना पता है वो 30 जन को तो खत्म हो जाएगा, मतलब मैं ऐसा गले पे छुरी रखूं और वो 30 जन को बोलूं ना पढ़ वरना मैं मर जाऊंगा, तो बोलता है काट दे भाई, खत्म हो जाए, हम लोग को नहीं पढ़ने का। वो 30 जन तो ऐसे ही रहेंगे भाई, बाकी बचे वो 40 लोग, 40 में से 20 लोग को मैं पहली बार, या 15 लोग को खाली मैं पहली बार जो बोल रहा हूँ वो समझ में आता रहेगा, और मैं दूसरी बार और तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ वो बाकी के 20 या 25 लोग के लिए, कि जिसको तीसरी बार में समझ में आता है, जिसका ग्रास्पिंग पावर मेरे जैसा है। मेरे को 3 बार समझाएगा तो समझता था, 2 बार समझाएगा तो समझता था, पहली बार में मेरे को भी नहीं समझता था। तो पॉइंट इज दैट मैं वो समझता हूँ, तो वो 40 लोग कोशिश कर रहे हैं, बाकी वो 30 लोग 70 में से वो 100% मर भी जाएगा ना, कोई भी भगवान भी आ जाएगा साथ साथ, गणपति बापा या फिर विष्णु भगवान ऐसा सुदर्शन चक्र लेके, तो भी वो नहीं पढ़ने वाले। मतलब वो भगवान है, ठीक है चलना आएगा, आज फुकट रहेगा बेचारा। तो वो 30 जन नहीं पढ़ने वाले भाई, मेरे को वो 40 लोग में इंटरेस्ट है। वो 40 में से भी 10 ऐसे रहेंगे, कभी आते रहेंगे जाते रहेंगे, फ्रेंड से समझ लूंगा वैसा,
तो मेरा इंटरेस्ट है वो 20 जन में प्राइमरीली, और कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरे 20 जन को समझे, इसलिए एक एक चीज 2-2 बार 3-3 बार रिपीट करता हूँ, वरना अब तक फाइनल अकाउंट के 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन हो चुके रहते हैं। ओके, अगर मेरे को सिर्फ यहाँ पे आके कराना होता, मेरा एनर्जी वेस्ट नहीं करना होता, तो अब तक फाइनल अकाउंट के 10 क्वेश्चन हो गए होते, इतना स्लो जाता ही नहीं। तो पॉइंट इज दैट भाई कि पहले बार तो 20 लोग का इंटरेस्ट मेरे को 100% चाहिए। ओके, किसका मोबाइल है? चलो प्लीज, इधर पहुंचे हम लोग। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 2 900 कितना है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000 इंटरेस्ट 800 है ना? ड्राइंग यहाँ पे आएगा। अभी बात हुआ, दोनों का अलग अलग कॉलम बनाया हम लोग ने। रमेश का पहले, रमेश है प्लीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो दिया है वैसे ही लिखना सीक्वेंस, वरना वो गलत हो जाएगा। कितना है? 5000 और 4000। ओके प्लीज, हो गया डेबिट साइड सब। देखो सबका इफेक्ट देखो डेबिट में है, एसेट्स ड्राइंग डेबिट में है, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में है, सब डेबिट में। कोई भी चीज अभी तक क्रेडिट में आई नहीं आई। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट का इफेक्ट देते देते सिर्फ कहीं ना कहीं आएगा तीनों में से, मगर खाली कौन से अकाउंट में आएगा? डेबिट साइड। अकाउंट के कौन से साइड पे आएगा? डेबिट। चलो क्रेडिट साइड, कैपिटल, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। समझ आया ना भाई? सेल्स 75,000 अंदर साइड ही लिखेंगे। क्रेडिटर इधर थोड़ा लाइन छोड़ देंगे, 2-3 4-5 लाइन छोड़ देना। सन्ड्री क्रेडिटर 32,000, कोई टिक मार्क नहीं है। एक भी चीज मेरे को एक बात बोलो, एक भी चीज याद रखनी थी क्या ये पोस्टिंग में? सब देख देख के स्पेलिंग के साथ, अमाउंट के साथ, एक एक रुपये के साथ कॉपी करना है खाली। उसके बाद क्या है भाई? डिस्काउंट रिसीव। ये क्रेडिट साइड बाई से चालू होता है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं रिसीव्ड ऐसे लिख रहा हूँ। 1000 ये हो गया पोस्टिंग, ये हो गया क्या? पोस्टिंग। अब हम लोग को सिर्फ क्या करना है पता है क्या? एडजस्टमेंट। जो भी एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना है। अभी उससे पहले, एडजस्टमेंट करने से पहले क्या करना है पता है क्या? ये देखो परचेज रिटर्न नहीं दिया ना, ये भूल जाओगे, तो ये 38,000 बाहर लिख दो, डैश। सेल्स रिटर्न दिया है नहीं, डैश 75,000। ओके, वेजेस में तो एडजस्टमेंट है। ये परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न अगर नहीं दिया है ना तो डैश मार के बाहर लिख दो, वरना क्या करोगे मालूम? क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना, फिर वो उसका टोटलिंग रह जाएगा। अपने को टोटलिंग ऐसा इसका करोगे हम लोग। समझ में आ रहा है क्या? तो प्लीज ये हम लोग को पहले करना है। अब एडजस्टमेंट में हम लोग जा सकते हैं। सब पोस्टिंग हो गया। एडजस्टमेंट सबसे पहला है क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड यहाँ पे बाय क्लोजिंग 28,000, और दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? क्लोजिंग स्टॉक 28,000। प्लीज समझ रहा है ना? क्या आएगा दो इफेक्ट? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रेडिंग के क्रेडिट पे लिखा
और बैलेंस शीट के असेट्स में। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी। 1000 आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का इफेक्ट क्या बोला था सर ने? ऐड टू एक्सपेंसेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एक्सपेंस में ऐड किया आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना? 800 ना? 6200। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। ओके, इधर ऐड किया, इधर ऐड किया मतलब डेबिट इफेक्ट दिया। अब कहीं ना कहीं क्रेडिट पे आएगा। डेबिट साइड में ऐड किया ना तूने उसको, डेबिट साइड में ऐड किया तो दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग, और ध्यान रखना प्लीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000 आएगा। तुम लोग उधर 6200 लिखते हो ना, तो यहाँ पे गलती से 6200 लिख दोगे। ये मेरे दिमाग में लास्ट अमाउंट 6200 रहता है, 1000। या समझ में आ रहा है ना? दो इफेक्ट, ऐड यहाँ पे 1000 किया और दूसरा एक इफेक्ट यहाँ पे 1000। अभी है आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस पेएबल टू द वर्कर। पेएबल का मतलब पे करना बाकी है। ओके, पेएबल टू वर्कर, वर्कर को पेएबल है वेजेस। ओके, आउटस्टैंडिंग है वेजेस। आउटस्टैंडिंग लिखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखो चलेगा, वेजेस पेएबल लिखो चलेगा। मैं आउटस्टैंडिंग ही लिखता हूँ। आउटस्टैंडिंग कितना है? 4300। और ऐड किया। आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट है, ऐड टू एक्सपेंसेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग हो गया क्या? अभी दोनों का डेप्रिसिएशन है। लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% है और प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है? 10%। ओके, डेप्रिसिएशन निकालना है 5 और 10%। ओके प्लीज, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, प्लीज दिखेगा ना आप लोग को? प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। डेप्रिसिएशन सबसे पहले किस पे है भाई? लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का? 60,000। कितना परसेंटेज है भाई? परसेंट को ऐसे लिखते हैं हम लोग 5/100। 5% रहेगा तो उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 5/100। 10% रहेगा तो 10/100। वही हुआ ना परसेंटेज का मतलब। 2% बोला तो क्या लिखेंगे? 2/100। तो मैंने मल्टीप्लाई किया अमाउंट के साथ। आंसर क्या आएगा भाई? 3000। बरोबर ना? बरोबर है ना कैलकुलेशन भाई? मैथ। और एक डेप्रिसिएशन है भाई, ये इधर वर्किंग है मेरा प्लांट एंड मशीनरी। चलो प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है भाई? 10% तो एकदम इजी रहता है, पीछे से एक जीरो निकाल देने का। इंटू 10 डिवाइड बाय 100। समझा ना डेप्रिसिएशन कैसे निकाला भाई? परसेंटेज, परसेंटेज 60,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज जितना बोला। अगर बोला रहता 3%, देखो इधर 35,000 जो भी उसका अमाउंट है, ये 60,000 कहां से आया? 60,000। ओके, मैं यहां पे करता हूं प्लीज वापिस से, फिर से। डेप्रिसिएशन सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग पे 60,000 पे कितना परसेंट बोला? 5। आंसर 3,000 आएगा। यू जस्ट हैव टू अप्लाई मैथ्स। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 35,000 पे 10% ना, बरोबर 3,500। चलो दो इफेक्ट क्या बोला आपने? डेप्रिसिएशन सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% ना। लेस होगा ना तो ब्रैकेट में लिखते हैं अपन। तुम लोग ऐसा करते हो ना, -3,000। ऐसा नहीं, अकाउंट्स में लेस का मतलब होता है ब्रैकेट।
प्लीज समझ आया ना? अकाउंट्स में लेस को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे ब्रैकेट में करते हैं अकाउंट में। ओके, आप मैथ्स में कैसे करते हैं? 5000 को ऐसे लिखते हैं और -5000 रहेगा तो ऐसे लिखेंगे। अकाउंट्स में इसको रिप्लेस करके ब्रैकेट आ जाता है। ओके, तो अकाउंट्स में प्लीज ब्रैकेट करेंगे, माइनस का मतलब, तो इट इज माइनस। समझ में आ गया ना? बाहर कितना आएगा? 57,000। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है? 3000। ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर, और इसके ऊपर क्लोजिंग स्टॉक का हो गया। अभी ये लास्ट एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी का सेम आएगा, लेस कितना आएगा? 3500 माइनस होगा 31,500, फिर 32,500, 31,500 ना। दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन Plant and कितना है? 3,500। ये देखो प्लीज, ये पूरा लंबा मेरे को 2 बार नहीं लिखना पड़े ना, तो मैं क्या करता हूँ बताइए क्या? इसको रब कर रहा हूँ, रुको, और सिर्फ एक हेडिंग दे रहा हूँ, डेप्रिसिएशन। ओके, यहाँ पे लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का? 3,000। और प्लांट एंड मशीनरी 3,500। 3,500। समझ में आया? ऐसे लिख सकते हैं ना? Yes, sir. वो 2 बार नहीं लिखना पड़े, इसके डेप्रिसिएशन को कॉमन निकाल दिया, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी 3,000 और 3,500 टोटल लिख दिया, बार 6,500। Have you understood the question? Yes, sir. क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग को इसको बैलेंस शीट को टैली करना है। ओके, अभी हम लोग को क्या करना है भाई? ये टोटलिंग करना है। प्लीज टोटलिंग में ध्यान दो। अभी सेम यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट सब एडजस्टमेंट हो गया। प्लीज पेंसिल से मैं पहले टोटल करूँ। यहाँ पे टोटल आएगा, मतलब 103 आएगा, 103,000। $64,800 आ रहा। प्लीज, मैं एसपी स्टूडेंट था भाई, तो मेरा हेल्प कीजिए मैथ्स में। ये बाद में मैडम, पहले ये टोटल करो। दोनों साइड का टोटल करो प्लीज। विदाउट मोबाइल बेटा, मोबाइल तोड़ दूंगा मैं स्क्रीन, मोबाइल में टोटल किया तो। मैडम आप टोटल नहीं करोगे? हाँ, टोटल नहीं करेगी? कैसे, मेरे को देख के? सर हमेशा सही है, ये सही है कि नहीं? सर बरोबर है, सर सही है, सर नहीं पूछा, सर बरोबर है कि नहीं? सर टोटल बरोबर है कि नहीं? प्लीज, जो टोटल ज्यादा आएगा वो दोनों साइड लिखेंगे प्लीज। 1,03,000।
कम यहाँ पे आएगा, कितना कम आएगा? क्रेडिट साइड ज्यादा आया, डेबिट साइड कम आया, डिफरेंस यहाँ पे आता है, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। कैरेट डाउन, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब अभी तक फाइनल प्रॉफिट नहीं हुआ। फैक्ट्री में तूने प्रोड्यूस किया ना, परचेस सेल्स करके, तो तेरे को प्रॉफिट हुआ 38,200 का। ये प्रॉफिट अभी नेट प्रॉफिट हुआ क्या नहीं, नेट मतलब फाइनल तेरे को प्रॉफिट हुआ क्या नहीं, तो ये यहाँ पे ट्रांसफर होता है, यहाँ पे होता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 38,200। समझ में आया क्या? ये जो है ये पूरा ट्रांसफर होगा नीचे। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अभी तो फैक्ट्री में प्रॉफिट हुआ। चलो अभी सब खर्चे, ऑफिस के सब खर्चे लेस, ऐड और लेस कर, इनकम ऐड कर, खर्चे लेस कर, ओके, फिर प्रॉफिट हुआ कि नहीं देखते हैं। चलो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं। टोटल सेम पेंसिल से टोटल करूंगा। क्रेडिट साइड का टोटल मैं कर रहा हूँ, डेबिट साइड का तुम करो, हार्ड वाला टोटल मैं कर रहा हूँ। चलो हार्ड वाला टोटल मैंने कर दिया है 40,000। ये इजी वाला तुम लोग कर लो। क्या ये इजी है ना? छोटे छोटे देखो, ये बड़े 38,200, 1800 बड़ा बड़ा टोटल, ये छोटे छोटे अमाउंट है। 6,000, पहले ऐड तो करो ये सब, कितना है टोटल ये सब, ये सब एक एक अमाउंट ऐड करो। ये कंटिन्यूस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लीज हम लोग ने इस तरीके से बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंटिन्यू में। क्या बोलते ये प्लीज, टोटल 19,400 आया। ये डेबिट साइड है पूरा। कौन सा टोटल ज्यादा आया? ये 19,400 बरोबर है ना? ये 40,000 दोनों साइड लिखा, ये 40,000, उसमें से 19,400 निकाला, 20,600। अब देखो 11वें में हम लोग क्या करते थे मालूम है? ये 20,600 डायरेक्ट इधर लिखते थे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, और यहाँ पे कैपिटल में ऐड करते थे, क्योंकि वहां पे अकेला इंसान था। अब यहाँ पे ये प्रॉफिट के दो हिस्सेदार है, रमेश और सुरेश, ओके, दो हिस्सेदार है। तो भाई हम लोग को ये यहाँ पे ही दो जन को बांटना होगा, ओके प्लीज। टू, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या बताया क्या? जो प्रॉफिट डिवाइड होने वाला है, जो प्रॉफिट क्या होने वाला है? डिवाइड होने वाला है। प्लीज टोटल में थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, 40,000 और 40,000, यह आ गया 20,600। ये 20,600, इसके दो पार्ट हो गए भाई, एक तो रमेश को जाएगा और एक सुरेश को जाएगा। कुछ दिया है क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, कुछ दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं। तो हम लोग को ये 20,600 जो है ना, वो इक्वल में बांटना है। मैं टोटल यहाँ पे लिख रहा हूँ 40,000,
10,300 इसको मिलेगा, दोनों को 10,300 आएगा। 20,600 का जो प्रॉफिट हुआ है वो हाफ हाफ आएगा। कोई भी क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है, तो मालूम है स्टार्टिंग में पहले दिन हम लोग ने रेशियो किया था, वो प्रॉफिट बांटा था, वैसा रेशियो अभी पहले क्वेश्चन में नहीं दिया है। मतलब ये टोटल प्रॉफिट हुआ 20,600 का, वो बांटेगा 10,300 कौन बांटेगा भाई? रमेश। और 10,300 कौन बांटेगा? सुरेश। और ये प्रॉफिट यहाँ पे कैपिटल में ऐड होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों के कैपिटल में ऐड होता है बाई डिविजिबल प्रॉफिट। हम लोग कैपिटल में ऐड ही करते थे ना प्रॉफिट, अभी दोनों में करना है ऐड। 10,600 सॉरी दोनों में ऐड कर दिया, दोनों के कैपिटल में। अगर हम लोग कैपिटल यहाँ पे लिखते थे, देखो यहाँ पे ऐसा करते थे, कैपिटल एक का ही कर रहा हूँ 40,000 प्लस प्रॉफिट क्या लिखते थे? 10,300 और लेस ड्राइंग करते थे ना। 11वीं में हम लोग ऐसा करते थे 5,000, और जो भी अमाउंट आता वो बाहर लिखते हैं, जो भी अमाउंट आता। ओके, क्या आएगा अमाउंट? 45,300 वो बाहर लिखते हैं। उसी तरह नीचे दूसरे का बनाते थे, रमेश और सुरेश, तो यहाँ पे बहुत सारा जगह चला जाता था, इसलिए ये वर्किंग बना है। अब इसको क्लोज करते हैं प्लीज। सेम लेजर को क्लोज करना, मतलब वो लेजर की तरह ही इसका टोटल आएगा 50,300। पेंसिल से टोटल कर रहा हूं 50,300, और इसका पेंसिल से टोटल आया 4,000 और 5,000। कौन सा टोटल ज्यादा आया भाई? क्रेडिट साइड वाला टोटल, तो वही टोटल दोनों साइड लिखते हैं 50,300 50,300। दोनों साइड जो टोटल ज्यादा आया वही लिखना है 50,300 50,300। यहां पे कम आया, कितना कम आया? 45,300 बरोबर ना। कम कितना आया? 50,300 में से ये 5,000 माइनस करोगे ना, ये 5 और 4, 50,300 में से ये 4 माइनस करोगे 46,300 टू बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस है। और देखो ऐसे भी यहाँ पे 45,300 ही आने वाला था रमेश का, मगर यहाँ पे प्रेजेंटेशन अच्छा हो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिखने के लिए वर्किंग बनाया, पार्टनर्स कैपिटल रमेश और सुरेश। रमेश का कितना है? 45,300 डायरेक्टली 45,300। रमेश का कितना है? 46,300। बरोबर है। और लास्ट में ये टोटल करोगे, ये टैली होना चाहिए बैलेंस का। एक साइड का टोटल करो आप, मैं ये कर रहा हूं। ये साइड आ रहा है का 155? प्लीज सीक्वेंस देखो, आ गया टोटल। अभी मत करो, चलेगा, मैंने कर दिया, विश्वास रखो मेरे पे, वो राइट है। प्लीज प्लीज थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लास्ट में टोटलिंग में हुआ, मतलब बहुत सारे जन को पोस्टिंग हो गया, सर पोस्टिंग समझ गया, एक एक चीज आपने पोस्ट किया, उसके बाद सर आपने एडजस्टमेंट किया वो भी समझा, मगर उसके बाद जो तू टोटल करने में लग गया तो वहां पे हम लोग घूम गए बहुत सारे जन। ओके, तो प्लीज कीप पेशेंस। ये पहला क्वेश्चन है। ओके, टोटलिंग इज वेरी इजी। सबसे पहले प्लीज, सबसे पहले ये अकाउंट क्लोज करना है, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके,
दोनों साइड का टोटल पेंसिल से करेंगे, पेंसिल से किया, इसका आया 64,800, इसका आया 1,03,000, 1,03,000 दोनों साइड लिखेंगे। जहां पे भी कम आया, यहाँ पे कम आया, ये 38,200 डेबिट साइड पे आया, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर यही डिफरेंस कोई क्वेश्चन में यहाँ पे आएगा तो उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। प्लीज, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, फिर जो प्रॉफिट आया वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने का, यहाँ पे कैरिड डाउन और यहाँ पे ब्रॉड डाउन। कैरिड डाउन मतलब डाउन लेके जा, और ये यहाँ पे ऐसा बोल रहा है ब्रॉड डाउन के ऊपर से नीचे लाया, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ये समझा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने का। प्लीज माइंड में सिर्फ ऐसा मत करो कि बहुत एक साथ बहुत सारा टोटलिंग आ गया ना, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। प्लीज, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर दिया तुम लोग ने। अब प्रॉफिट एंड लॉस जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड का टोटल किया 40,000 आया, और डेबिट साइड का टोटल किया आया 19,400। तो यहाँ पे डिफरेंस आया 20,600। ये है तुम्हारा नेट प्रॉफिट। इनकम तुम्हारा ज्यादा है 38,200, तुम्हारा फैक्ट्री में ही प्रॉफिट है, और दूसरा इनकम 1,800 रुपए का है। टोटल 40,000 रुपए का तुम्हारा इनकम है, और खर्चे ये है खाली सैलरी 6,200, डिस्काउंट 1,200। ओके, डिस्काउंट 1,200, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इतने 19,400 के खर्चे तुम्हारे। तो टोटल तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना है? 20,600। ये 20,600 पे तुम्हारा अकेले का हक है क्या? नहीं, दोनों जन का हक है। रमेश और सुरेश दोनों को दे दिया इधर इनर कॉलम में कि भाई रमेश को 10,300 और सुरेश को 10,300, दोनों को दे भी दिया। देखो 10,300, 10,300। कैपिटल अकाउंट में वो सब चीज जो पार्टनर को मिलने वाली है वो क्रेडिट साइड पे आएगी। तो एक तो कैपिटल था ही, दूसरा प्रॉफिट भी आ गया, प्रॉफिट लिख दिया इधर। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, सेम कॉन्सेप्ट। क्लोज का कभी भी मैंने बोला लेजर क्लोज करो, लेजर को क्लोज करो, ये लेजर है सब, ये सब लेजर। लेजर का क्लोज करने का एक ही कॉन्सेप्ट, टोटल करो पेंसिल से पहले। जो साइड ज्यादा आता है, कौन सी साइड ज्यादा है? 50,300, वो दोनों साइड लिखो। लेजर क्लोज करने का पहले टोटल करो दोनों साइड का, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ज्यादा है तो दोनों साइड लिखो। डिफरेंस निकाला 45,300, 46,300। टैबलेट में कैपिटल लिख दिया, टोटल किया, टैली। अंडरस्टूड? यस सर। देखो अभी दूसरी बार एक्सप्लेन किया तो आपको समझा कि कुछ नहीं है। ये टोटल जब मैं कर रहा था तब सब घूम गया, ये क्या हो रहा है, मतलब 10 जन वहां पे ही घूम गए कि ये क्या हो रहा है। प्लीज फिर से एक बार, ट्रेडिंग अकाउंट पहले क्लोज करना है। लेजर क्लोज करने का एक ही कॉन्सेप्ट, क्या? पहले दोनों साइड का टोटल पेंसिल से करो, जो साइड का टोटल ज्यादा है वो हम लोग लिखेंगे। ओके, यहाँ पे कम आया, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लेके गए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड का टोटल किया, इनकम का और एक्सपेंस का टोटल किया पेंसिल से। यहाँ पे 40,000 आया था, यहाँ पे कितना आया था? 19,400। कम यहाँ पे आया, यहाँ पे 20,600, दोनों को निकाला, प्रॉफिट ये क्लोज किया यहाँ पे, एंड दिस विल बी गेट टैली। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूजन होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, यू विल बी जस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट कि आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? नोट डाउन, और नोट डाउन पॉसिबल नहीं है तो अगर फोटो क्लिक करके बाद में लिख सकते हो, बट ये फेयर बुक में लिखना है। आज टाइम क्योंकि बहुत सारा चीज समझाना था, इसलिए क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, नहीं समझा ही नहीं। ये मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, रुको। फोन दे तेरा।
तो पासवर्ड फॉलो दिखा है बरोबर एक ओवर को बेच ओवर पे भेजिए ये कुछ जगह पे लाइट आ रही है प्लीज ध्यान रखना वो मेरे को कल पूछ लेना ग्रुप पे ये पहले मोबाइल किससे लिया था घर में मत गया ना भाई ले लिया पागल हो गए तुम लोग चुपचाप बैठो आवाज आवाज बंद रखो गायत्री सुजाता आप लोग का पेपर हो गया आप लोग बाहर बैठो प्रिया वर्षा सुमन सिंह ये जिन्हों का नाम आया ना वो लोग खड़े हो जाओ तो क्या है वो पास करने को पता चले आगे पीछे वाले को दृष्टि पूजा यादव साक्षी